तू कृति अनुपम उस ईश्वर की, फिर ये बेचारगी कैसी है। खुद अपने गुण भी दिए उसने, फिर ये लाचारी कैसी है। इसी चैनल मैसेज के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज इस मैसेज से पता नहीं किसके लिए ये मैसेज ईश्वर ने आज चैनल कराया है और कितनी बड़ी बात इस मैसेज के द्वारा प्रभु हमको समझाना चाहते हैं कि मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं क्या, ये सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे वेद पुराण यही बताते हैं कि मनुष्य साधारण नहीं है। मनुष्य ईश्वर की सबसे ज़्यादा अनुपम कृति है। अनुपम कृति क्यों बोला? सबसे अनोखी, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है। क्योंकि वो ईश्वर अगर परम प्रकाश है तो उसने आत्मा को भी प्रकाश के रूप में नीचे भेजा है। और जब उसने खुद जब मनुष्य शरीर धारण करके अवतार लिया है तो उसने मनुष्य को भी, आत्मा को भी मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। तो कहाँ भेद किया है उसने? बिल्कुल अपने जैसा ही तो बनाया है। इसीलिए तो ईश्वर को सबसे सुंदर, मनुष्य को सबसे सुंदर रचना कहा गया। और जब ईश्वर ने अगर हमें 5 विकार दिए, जिनके बारे में कल हमने अपनी वीडियो में बात की थी, तो उसने साथ में वो गुण भी तो दिए हैं। ईश्वर के अंदर जितने भी गुण हैं, जिन गुणों को ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है, दया, शीलता, क्षमा, करुणा, सौहार्द, प्रेम, जितने भी ये जो गुण हैं, वो सारे गुण ईश्वर ने मनुष्य में भी तो दिए हैं। मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो इन्हीं गुणों पर आधारित है। विकार उसने ऑब्स्टिकल के फॉर्म में हमको दिए हैं, मनुष्य को दिए हैं। लेकिन बस विडंबना इतनी है कि गुणों पर हम पर्दा डाल देते हैं और विकारों को हम पोषित करते हैं। और विकारों को ही पोषित करते जाना इसी का परिणाम आज हम सब कलिकाल के रूप में देख रहे हैं। कलिकाल ने अपना जब पसारा पूरे में कर रखा है बहुत ज़्यादा, तो हम अपने गुणों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और सिर्फ विकारों को ही लगातार पोषित कर रहे हैं। और समाज में वही चीज़ें फैल रही हैं, सब पतन की तरफ जा रहे हैं। और कितना असंतुष्टि इंसान के अंदर है। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से जो मैसेज चैनल कराया गया, उसका जो सार है वो क्या, कि हम लोग अपनी सारी क्षमताओं को, ईश्वर के दिए गए उन सारे गुणों को भूल बैठे हैं। हर समय हम विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। छोटी सी भी प्रॉब्लम आई, बस रामायण की जो चौपाई में लिखा हुआ है ना कि हम कल पर चीज़ों को टालते जाते हैं और सिर्फ आगे जब परीक्षा का टाइम आता है, जब हम उन परीक्षाओं में फेल होते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो बस काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। जब अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आता है तब हम स्टैंड नहीं लेते, कल पर टालते हैं। फिर जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, अपनी शक्ति को हम खोता हुआ महसूस करते हैं, तब हम ईश्वर को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। जबकि भाग्य का निर्माता कौन है? हमारे ही किए गए कर्म ही तो संचित कर्म बन के प्रारब्ध के रूप में हमें मिलते हैं। क्रियामान जो कर्म होते हैं उनको हम अच्छे से करना नहीं चाहते, सिर्फ खुद को बेचारा बनाए रखते हैं। जबकि ईश्वर ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया है, तो वहाँ पर हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं, हम राधा कृष्णा बोलते हैं, राम सीता बोलते हैं। तो ये हम इसके पीछे के लॉजिक को ही नहीं समझ पाते कि क्यों क्यों ये दोनों शक्तियों को साथ में बोला जाता है। क्योंकि ईश्वर ने ये दोनों ही शक्तियाँ मनुष्य के अंदर भी दी हैं। ये दोनों शक्तियाँ जिनको हम एक फेमिनाइन साइड बोलते हैं, मैस्कुलाइन साइड दूसरी होती है, शिव शक्ति बोल देते हैं उसको।
तो दोनों ही शक्तियों से परिपूर्ण बनाया है ईश्वर ने हमें। जहाँ फेमिनाइन साइड होती है वहाँ पर हमारा नर्चरिंग, केयरिंग, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सारे कुछ होते हैं। और जो हमारी मैस्कुलाइन साइड होती है वहाँ पर हमारा साहस, हमारा पैशन, हमारा उत्साह, हमारी एक्शन और स्टैंड लेने की जो शक्ति होती है वो हमारी मैस्कुलाइन साइड होती है। तो ईश्वर ने दोनों शक्तियों को देकर ही मनुष्य को भेजा है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जहाँ इमोशंस से काम लेने की ज़रूरत हो वहाँ इमोशंस से काम लें, जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत हो, जहाँ उत्साह के साथ काम करने की ज़रूरत है वहाँ अपनी इस एनर्जी का हम यूज़ करें। लेकिन होता क्या है, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारी दोनों ही एनर्जीज़ में इतना इम्बैलेंसिंग आ जाता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से ही काम लेने लगते हैं या फिर हम मैस्कुलाइन एनर्जी से ही काम लेने लगते हैं। और इन्हीं दोनों एनर्जीज़ का जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से बहुत सारी शैडो साइड क्रिएट कर लेते हैं। और हमें पता भी होता है कि मनुष्य है, इतना सुंदर मस्तिष्क ईश्वर ने हमें दिया है, तो हमें पता भी होता है कि क्योंकि हमारी सोल भी अंदर से बता रही होती है कि हम यहाँ गलत हैं। लेकिन हम माइंड के ट्रैप में आ जाते हैं और खुद को ही विक्टिम मोड में ले आते हैं। चाहे ज़िंदगी का कोई भी मैटर हो, चीज़ें हम चाहते ज़रूर हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो, लेकिन हम अपनी वाइब्रेशंस को इतना लो रखते हैं। सिर्फ विक्टिम मेंटेलिटी में होने की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ बेचारा हमें पता नहीं, हम शायद ऐसे हो गए हैं कि हमें लोगों से सिंपैथी गेन करना अच्छा लगता है। लोगों के मुंह से ये सुनना, बेचारा शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है। खुद को लाचार दिखाना बहुत अच्छा लगता है। कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज हम, ईश्वर ने हमें जो स्ट्रेंथ दी है अंदर, जो सारे गुण दिए हैं, जो पावर्स दी हैं, उनको हम भूलते नहीं। और जब एक्शन लेने की बारी आती है हम एक्शन लेते। हम ये ज़रूर से समझते कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कितने शिक्षित हैं हम लोग, हमने कितना पढ़ा है, सुना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन सुनने भर तक चीज़ें रह गई हैं। क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हमने सुना है, बचपन से सुना है, पढ़ा है, अपनी स्टडी के दौरान पढ़ा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं करते। खुद ही सारी चीज़ों को इम्पॉसिबल मानने लगते हैं कि नहीं, अभी हमारी ये सिचुएशन नहीं है, हम वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो तो हमारे भाग्य में ही नहीं है। ABCD कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम, किसी भी मैटर को लेके मैं ये बोल रही हूँ। हम क्यों वो वाइब्रेशंस क्रिएट अपने अंदर नहीं करते कि हाँ, सच में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे वो हमारी हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो हमारी वेल्थ को लेकर हो, हमारे कैरियर को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो। हम पहले से ही हाथ खड़ा कर देते हैं, पहले से ही यूनिवर्स में ये वाइब्रेशंस भेजते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है खुद को इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकालना, खुद को लाचार फील करना, क्योंकि डिवाइन ने आपकी हेल्प के लिए पूरी टीम तैयार कर रखी है, आपके गार्डियन एंजल्स के फॉर्म में। आपको हर संभव हेल्प दी जाएगी, लेकिन आप उसके लिए खुद पहले खड़े तो हों। आप यूनिवर्स को ये कमांड भेजें तो सही कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस को, अबंडेंस को, अच्छे रिलेशनशिप को, सब कुछ को रिसीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लायक हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही प्रतिरूप हूँ। अगर मैं तेरा ही प्रतिरूप हूँ तो मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं पावरफुल हूँ। क्यों कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि? क्योंकि ईश्वर ने जो अपने जैसा इंसान को बनाया है, तो उस इंसान को वो रास्ता भी दिया है, वो ही
कड़ी तपस्या से अपने भीतर के सारे इश्यूज़ को हील करने के बाद और बहुत सारा अपने ऊपर काम करने के बाद तब उस स्थिति को पा सकता है जहाँ पर आकर व्यक्ति बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है ये। एक जन्म दर जन्म चलने वाली ये यात्रा बन जाती है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। क्यों हम बेचारगी का जीवन जीने के लिए खुद को आदी बना देते हैं। जो भी हमें जन्म मिला है, जो भी हमें जीवन मिला है, नहीं पता कितना है, क्षणिक है या लंबा जीना है, किसी को नहीं पता। लेकिन जितना भी है, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने आज को अच्छा बना सकते हैं। और कल को उसी प्रभु के चरणों में सरेंडर कर देते हैं। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि इससे जो भी मैसेज है आप शायद पकड़ पाए होंगे। इसके ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कुछ और बोलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि लाचार बनना छोड़ो, बेचारा बनना छोड़ो। अपने भीतर के उस शिव और शक्ति के जो एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए आप थोड़ा-सा प्रयास करो। इन दोनों एनर्जीज़ को समझकर इनके गुणों को जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इम्प्लीमेंट करो और साथ में आप थोड़ा-सा वक़्त उस प्रभु से वार्तालाप करने के लिए ज़रूर से निकालो, ताकि आपको उस प्रभु के जो गुण हैं, जिनको आप भूल बैठे हो, उनको फिर से याद करने का, उनको अपने भीतर फिर से उजागर करने का रास्ता मिल सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते।